तो उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही लाइव चल रही है। हम उससे आपको एक बार फिर से रूबरू कराएंगे, सीधे विधानसभा ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले जिन मुद्दों को लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार हैं, उनमें से एक मुद्दा है भू कानून का। इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और भू कानून संशोधन को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भू कानून पहले भी लाया गया था और उसके बाद इसमें कई बार संशोधन किए गए, लेकिन उत्तराखंड की जनता के अनुरूप अभी तक भू कानून राज्य में लागू नहीं हो पाया है। यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार भू कानून को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जमीन जिस प्रयोजन के लिए लोगों को दी गई है उसका क्या हुआ, इसको लेकर श्वेत पत्र जारी करे। पहली सरकार श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी जी ने जो फैसले लिए हैं, वो फैसले अगर सरकार ईमानदार है, उन फैसलों को लागू करना चाहिए। और जो लगातार संशोधन हुए हैं 2018 से लेकर 22 से लगातार संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को वापस करें और एक श्वेत पत्र जारी करे राज्य सरकार कि हम पूछना चाहते हैं कि क्या कितनी जमीनें किनको दी गई, कितनी जमीनें खुर्द-बुर्द की गई, जितनी जमीनें व्यवसायिक घरानों को दी गई, नियमों को ताक पर रखकर उसकी सूचीबद्ध करके जनता के सामने पेश करें और कितनी जमीनों पर जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य से भूमि दी गई, क्या उसमें वो उद्देश्य राज्य सरकार पूरा करे, वो वहाँ के व्यवसायी, यहाँ के इन भूमियों पर व्यवसायिक घराने या जिनको जमीन दी गई, क्या वो जमीन पर धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, ये सवाल हम पूछेंगे। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं। और राव शफात अली, बजट सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है, सवाल जवाब का सिलसिला भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि हंगामे के आसार अगर कुछ विषयों पर है तो उसमें से एक भू कानून को लेकर भी हो सकता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस पर अब विधानसभा में किस तरह की चर्चा होगी, ये देखने वाली बात है। चर्चा उस पर आप बताएं कि क्या कुछ रहने वाला है, और विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार स्थिति स्पष्ट अपनी करे कि आखिर है क्या पूरी प्रक्रिया, तो उसमें शक शुबा क्यों है विपक्ष को? देखिए डॉक्टर नासिर, क्योंकि चौथा दिन है आज सत्र का और हालांकि 11 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो सुचारू रूप से सत्र चल भी रहा है, लेकिन जो विपक्ष के सवाल हैं और तेवर हैं वो तल्ख नजर आते हैं शुरुआती दौर से जब सत्र का आगाज हुआ था। लेकिन क्योंकि मुद्दे बहुत बड़े हैं, विपक्ष का मानना है, और जब सदन में सवाल पूछे गए तो उसमें बिजली मीटर के स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा मुद्दा था, किसानों का था, हेल्थ का था, एजुकेशन का था, और जो नियमितीकरण है उसको लेकर के भी मुद्दा था संविदा कर्मियों के। तो ये तमाम मुद्दे थे। लेकिन अगर कल की बात करें, क्योंकि राज्य सरकार ने अपना एक बजट पेश किया और इसको ऐतिहासिक बजट के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि उत्तराखंड में इसमें दो राय नहीं कि एक बड़ा बजट पेश किया गया है और इसमें सभी प्रावधान विपक्ष ने सवाल उठाए। दूसरा, विपक्ष का यह भी कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर उनको चर्चा के लिए वक्त नहीं दिया गया। इसके साथ ही समय बहुत कम देती है सत्ता पक्ष, क्योंकि जब बजट पेश किया जाता है तो उस पर भी विभागावार चर्चा के लिए बहुत कम समय दिया जाता है, ऐसा विपक्ष का कहना है, इस तरह के आरोप है। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो कल की अगर बात करें तो जो कांग्रेस के नेता थे भुवनचंद कापड़ी, वो जंजीरें पहन करके, हाथों में बेड़ियां पहन करके आए थे। मुद्दा था कि जिस तरह से प्रवासी भारतीयों को भारत में भेजा जा रहा है अमेरिका की ओर से, वो पूरा अपमानजनक है। तो ये सदन के बाहर की तस्वीरें थी, लेकिन सदन के अंदर जो सवाल थे विपक्ष के, वो भी तीखे सवाल थे। और दूसरा, क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर के इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है, पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है, तो ये मुद्दा सड़क से लेकर सब जी राव शफात अली। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से, नेता सदन की ओर से जवाब दिया गया था कि ऐसे बहुत सारे जो विपक्ष के, जहां विपक्ष की सरकार है वहां तो स्मार्ट मीटर पहले से लगे हुए हैं, तो इसका जवाब सदन की ओर से दिया गया था। इसकी अगर बात करें तो भू कानून को लेकर के बड़ी चर्चा हो सकती है। कल इसको पटल पर रखा गया था। हालांकि जो बजट है, बजट पर चर्चा होगी, भू कानून पर चर्चा होगी, क्योंकि यशपाल आर्य इस तरह के आरोप लगा चुके हैं कि 2008 में जब खंडूरी सरकार थी तो उस वक्त भी भू कानून बनाया गया था, उसके बाद इसमें लगातार संशोधन होते रहे। तो इस पर राज्य सरकार पहले तो श्वेत पत्र जारी करे कि जो पूर्व में लोग जमीन खरीद चुके या उनको आवंटित की जा चुकी, तो उनका क्या होगा। तो इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं, और जिस तरह का भू कानून जनता चाहती थी, राज्य चाहता था, इस तरह का भू कानून नहीं लाया गया है, क्योंकि कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली थी और कल इसको पटल पर रखा गया था। तो इस पर भी एक बड़ी चर्चा आज हो सकती है। शुक्रिया राव शफात अली आपका, और आपसे हम और भी बात करेंगे
अलग अलग मुद्दों को लेकर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को विधानसभा की कार्रवाई दिखाते हैं उत्तराखंड की, जहां प्रश्नकाल चल रहा है, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है और इस दौरान बीच बीच में कई बार हंगामा भी होता दिख रहा है। निदान किया जाए। 10 श्री प्रदीप बत्रा सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2024 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा। इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निर्माण किए जाने वाले मुख्य मार्गों के निर्माण से पूर्ण उक्त मार्ग के अंतर्गत आने वाले सभी सीवर लाइन, पेयजल पाइपलाइन, भूमिगत विद्युत, दूरसंचार, गैस पाइपलाइन आदि को भूमिगत किए जाने हेतु संबंधित विभागों को मार्ग निर्माण से पूर्व ही सूचित किया जाए, ताकि नवनिर्मित मार्गों को उक्त कार्य हेतु बार बार खोदकर क्षतिग्रस्त कर राजकीय हानि किए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। 11 निम्नलिखित नियम 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण। श्री प्रीतम सिंह पंवार, ये सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखंड राज्य में पूर्व निर्मित रायपुर, लालपुर, देहरादून, सरोणा, सुवाखोली, भवान, नगुण मोटर मार्ग को ऑल वेदर रोड परियोजना में सम्मिलित किए जाने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाए। 2 श्री विक्रम सिंह नेगी, यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक और विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और तथा धार्मिक स्थिति परिस्थिति के मद्देनजर इस क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची शेड्यूल 5 में शामिल करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति भेजी जाए। 12 श्री प्रीतम सिंह पंवार सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 17/2022 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छाम, कंडीसौड़ व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्यूड़, जौनपुर में सभी आवश्यक सुविधाएं चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराए जाना सुनिश्चित किया जाए। 13 श्री उमेश कुमार सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 17 जून 2022 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है को पुनः बहाल किया जाए। 14 श्रीमती अनुपमा रावत सदस्य विधानसभा द्वारा 8 सितंबर 2023 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधानसभा भवन भराड़ी सैन के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के नाम पर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विधानसभा भवन कर दिया जाए। 15 श्रीमती ममता राकेश सदस्य विधानसभा द्वारा 8 सितंबर 2023 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजकीय सेवाओं में आउटसोर्सेज से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी लोगों को आउटसोर्स के पदों पर आरक्षण का लाभ दिया जाए। 16 श्री प्रदीप बत्रा सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2024 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून को विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनों को आयोग में प्रेषित किए जाने से पूर्व इनमें होने वाली अहर्ता, रोस्टर प्रणाली, पाठ्यक्रम, अन्य संबंधी त्रुटियों को दूर करने एवं इनकी समीक्षा किए जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए। 17 श्री महेश जीना सदस्य विधानसभा द्वारा 23 अगस्त 2024 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की बंजर कृषि भूमि को सहकारिता के माध्यम से पुनः कृषि योग्य बनाया जाए, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को भी स्थिर किया जा सके। 22 फरवरी शनिवार विभागवार निम्नलिखित अनुदानों की मांग का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा एवं मतदान। अनुदान संख्या 1 विधानसभा के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान, विवाद नहीं होगा। 2 माननीय राज्यपाल के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान, विवाद नहीं होगा। 3 मंत्री परिषद के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान, विवाद नहीं होगा। न्याय प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान, विवाद नहीं होगा। राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। आबकारी विभाग के अनुदान पर 6
8 आबकारी विभाग के अनुदान पर मांग चर्चा और एवं मतदान 9 लोक सेवा आयोग के अनुदान पर मांग चर्चा और मतदान विवाद नहीं होगा 10 पुलिस एवं जेल विभाग के अनुदान पर मांग चर्चा और मतदान 14 सूचना विभाग के अनुदान पर मांग चर्चा और मतदान 21 ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अनुदान पर मांग चर्चा और मतदान 23 उद्योग विभाग के अनुदान पर मांग चर्चा और मतदान 24 परिवहन विभाग के अनुदान पर मांग चर्चा और मतदान 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग चर्चा और मतदान 31 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग चर्चा और मतदान 1 विनियोग विधेयक का पुरस्थापन विचार एवं पारण 2 निम्नलिखित नियम 54 की सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा काजी मोहम्मद निजामुद्दीन विधानसभा क्षेत्र मंगलौर झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं विधानसभा क्षेत्र जसपुर जनपद उधम सिंह नगर के जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण संबंधी 2 काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जनपद हरिद्वार में गंग नहर के ऊपर बने क्षतिग्रस्त पुलों का पुनः बनाए जाने के संबंध में 3 श्री दिलीप रावत वर्तमान वन अधिनियम में विभिन्न प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए वन अधिनियम में शिथिलता प्रदान करने हेतु वन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए 4 श्री प्रदीप बत्रा जनपद हरिद्वार के मुख्य मार्ग में सोलानी नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराए जाने संबंधी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आप द्वारा इस सदन को दी गई है से यह सदन सहमत है। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है से यह सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें। हाँ। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 10 आज नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री संजय डोभाल, माननीय सदस्य श्री शहजाद, माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़, माननीय सदस्य श्री हरीश धामी, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी, काजी निजामुद्दीन, श्री मदन बिष्ट, श्री लखपत सिंह बुटोला जी, श्री कुशाल सिंह अधिकारी जी, 7 श्री उमेश कुमार की कुल 7 सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री हरीश धामी जी की, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी की, 3 माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी, काजी निजामुद्दीन, श्री मदन बिष्ट जी, श्री लखपत सिंह बुटेला जी, श्री खुशहाल सिंह अधिकारी की कुल 3 सूचनाओं को नियम 58 के अंतर्गत ग्राह्यता पर सुनूंगी तथा श्री शहजाद जी एवं श्री तिलक राज बेहड़ की सूचनाओं को शासन के ध्यान आकर्षण हेतु स्वीकार कर रही हूँ। नियम 310 में भी जो आपने कहा है उसे मैं 58 में सुनूंगी। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग 310 में भी श्री हरीश धामी जी, माननीय अध्यक्ष जी लगाई नहीं आकर्षण के लिए दे दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरे नियम 58 की घोषणा को बेहतर सुनने का मुझे अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आप बोलो, मैंने सुना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र धारचूला मुंशियारी जो कि सबसे दुर्गम क्षेत्र है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है। आज हम लोग इस बार फिर मानसरोवर यात्रा की भी तैयारी कर रहे हैं और जो हमारा धारचूला नगर है उसके सड़क की जो हालत है, अगर हम वहां पर जाते हैं तो हमको ये लगता है कि हम सड़क पर जा रहे हैं या गड्ढों पर जा रहे हैं। सड़क की यह हालत है। 3 बार उसकी निविदा लगा दी गई है, लेकिन अभी तक उस सड़क की निविदा तक नहीं हो पा रही है। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा गृह क्षेत्र है, जहां मेरा घर है मधकोट, उस जगह में भी 1.5 किलोमीटर का एक सड़क है जो बीआरओ कहती है कि मेरी नहीं है और लोक निर्माण विभाग कहती है कि मेरी नहीं है।
और अगर हम सूचनाओं में मांगते हैं तो बीआरओ भी कहती है कि जौलजीबी से मुंशियारी सड़क जुड़ी हुई है और लोक निर्माण विभाग भी कहती है कि जौलजीबी से मुंशियारी सड़क जुड़ी है। जब बीच में 1.5-2 किलोमीटर सड़क ही आप लोगों की नहीं है तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कई बार उसमें हमने रास्ता भी बंद कर दिया ताकि विभाग इस पर काम करे। जिलाधिकारी ने भी लिख के दे दिया, विभाग कहती है हम करेंगे, लेकिन अभी तक वो सड़क नहीं बनी। और जब चुनाव के समय आते हैं तो हमारे मित्र के लोग जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं सोशल मीडिया में डालते हैं कि विधायक अगर अपने घर का रास्ता नहीं बना पा रहा तो और विधानसभा के लिए क्या काम करेगा। ये स्थिति हो जाती है माननीय अध्यक्ष जी, अगर हल्की सी बूंदाबांदी बारिश होती है तो उसमें 1-1, 1.5 फीट जो है कीचड़ हो जाता है, चलने के लिए जो है लोग दुर्भर हो जाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि दोनों विभाग कहते हैं हमारी सड़क नहीं है, तो फिर वहां पर जो सड़क काटा गया है या जो लोगों के जमीनों को अतिक्रमण किया, सरकार उसको वापस कर दे, अपने लिए कोई नया वैकल्पिक व्यवस्था बनाए, उसकी तैयारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह मेरे यहाँ गोरीपार क्षेत्र के लिए जो हम मतकोट बसंतकोट उछेती जाते हैं उस सड़क की भी हालत खस्ता है, वहां पर न डामरीकरण हुआ है, नहीं उस सड़क में आप बसंतकोट और भोथी के बीच में जो हमारा बरबट्टिया लोगों का गांव है वहां पर भी वही स्थिति है। बरसातों में 4x4 गाड़ी भी उसमें नहीं जा पाती, यहां तक कि कई बार विभागों के जेसीबी फंस जाती है। इसी तरह हमारा भोना की सड़क है माननीय अध्यक्ष जी। आज हम कृषि के बारे में बात करते हैं, उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड कोई नहीं, उत्तराखंड के साथ लगे हुए कई राज्यों को बोना, तोमिक, घेला, राप्ती हो गांव आलू का बीज देने का काम करती है। उस गांव की जो सड़क है उसकी हालत खस्ता हाल है। और आज हम लोगों हाईवे की बात कर रहे हैं और तोमिक के लिए जो सड़क झापली से तोमिक जाती है वो एलबीआर सड़क कटी हुई है। अगर कभी हम अपनी गाड़ी लेके जाते तो माननीय अध्यक्ष जी टायर का आधा हिस्सा बाहर होता है, कभी भी वहां पर हादसा हो सकता है।